यह बुढ़ा आदमी छोटे यूनिकॉर्न के माता पिता को शांत करने की कोशिश कर रहा था, जिससे यूनिकॉर्न धीरे धीरे अपना जादुई सींग नीचे करता है। बुढ़ा जैसे ही यूनिकॉर्न के सींग को छूने जाता है, तभी अचानक यूनिकॉर्न ने सींग से बुढ़े का भेजा उड़ा दिया था। दोनों यूनिकॉर्न माँ बाप बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उनका बच्चा बुढ़े के कब्जे में था। बुढ़े का परिवार तुरंत महल में छिप जाता है और दरवाजा बंद कर देते हैं। यूनिकॉर्न से अपनी जान बचाने के लिए वकील पुलिस को फोन लगाता है, और तभी अचानक बिजली चली जाती है और फोन का सिग्नल भी जाम हो जाता है, जिससे यह लोग यूनिकॉर्न बच्चे को उसके माँ बाप को वापस लौटने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन उनके सामने एक समस्या थी कि छोटे यूनिकॉर्न को बाहर कौन छोड़ने जाएगा। अमीर लोग नौकरानी को छोटे यूनिकॉर्न को बाहर ले जाने को कहते हैं, लेकिन जब यूनिकॉर्न के मां बाप ने बच्चे को मरा हुआ देखा तो दोनों गुस्से में नौकरानी को फाड़कर रख देते हैं। इतने खतरे में होने के बावजूद भी अमीर का बेटा अभी भी यूनिकॉर्न को पकड़कर मुनाफा कमाना चाहता था। उसका सोचना था कि अगर वो मासूम लड़की को यूनिकॉर्न के सामने खड़ा कर दे तो उन्हें पालतू जानवर बनाया जा सकता है। लेकिन वो मासूम लड़की वकील की बेटी थी, और जब उसने लालची अमीर के बेटे की बात सुनी तो दंग रह गई थी। दूसरी तरफ अमीर की पत्नी जब दरवाजे पर कान लगाकर ध्यान से सुनती है, क्योंकि बाहर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, और तभी अचानक यूनिकॉर्न दरवाजे को चीरता हुआ महिला की छाती को भी चीर देता है। फिर यूनिकॉर्न महिला को खींचकर बाहर लाते हैं और लगातार उसको नोचने लगे थे। दूसरी तरफ वकील यूनिकॉर्न को भटकाने की कोशिश करता है ताकि उसकी बेटी जान बचाकर भाग सके, लेकिन लड़की लालची अमीर के बेटे को भूल गई थी। लड़के ने धनुष बाण के दम पर लड़की को मजबूर करके महल के सामने खड़ा कर दिया था। तभी अचानक महल से यूनिकॉर्न बाहर आता है, जो बहुत गुस्से में था, लेकिन यूनिकॉर्न उसकी ओर बढ़कर अचानक उसकी गोद में सो जाता है, क्योंकि लड़की सच में पवित्र दिल वाली इंसान थी। तभी यूनिकॉर्न माँ भी उसके सामने लेटकर गहरी नींद में सो गई थी। यह देख लालची अमीर तुरंत मादा यूनिकॉर्न और नर यूनिकॉर्न को रस्सियों से बांध देता है। वो इन दोनों से मुनाफा कमाना चाहता था। यह बात जब लड़की के पिता को पता चली तो वो जाकर लालची लड़के के पेट में यूनिकॉर्न का सींग घुसाकर उसे घायल कर देते हैं, लेकिन लड़के ने भी वकील पर तीर से पलटवार कर दिया था। तभी सोए हुए यूनिकॉर्न जाग जाते हैं और पैरों से अमीरजादे लड़के का सिर फोड़ देते हैं। लड़की बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके पिता मर रहे थे। लेकिन तभी अचानक यूनिकॉर्न वकील को खींचते हैं और अपने बच्चे के पास ले आते हैं, जिसके बाद दोनों यूनिकॉर्न अपने जादुई सींग आपस में टकरा दिए थे, जिस कारण विशाल बिजली का एक गोला बनने लगा था, जिसके अगले पल छोटे यूनिकॉर्न के घाव भर जाते हैं। उसका कटा हुआ सींग भी वापस जुड़ चुका था और होश में आ गया था। तभी वकील भी जाग उठता है, और उसने जैसे ही यूनिकॉर्न के सींग को छुआ तो उसे पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा था। बिजली का गोला बड़ा होकर अचानक विस्फोट हो जाता है। यूनिकॉर्न ने अपने बच्चे के साथ साथ लड़की के पिता को भी जिंदा कर दिया था, जिसके बाद तीनों यूनिकॉर्न तुरंत जंगलों में भाग जाते हैं। बाप बेटी भी पुनर्जीवन पाकर बहुत खुश थे, लेकिन तभी पुलिस आकर दोनों को हत्यारा मान लेती है। बाप बेटी जानते थे कि कोई भी उनकी बातों को नहीं मानेगा, इसलिए वो मुस्कुराने लगे थे। और तभी यूनिकॉर्न का परिवार बाप बेटी को मुसीबत से बचाने कार की खिड़की के पास पहुंच जाते हैं।